धरती गोल, सूरज गोल, चंदा गोल। अब ये सारी गोल चीजें तो ऊपर वाले ने बनाई हैं, कुदरत की देन है। तो इंसान ने सोचा कि क्यों ना मैं भी दुनिया का सबसे गोल ऑब्जेक्ट बनाऊं, और उसने बनाया भी। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंसान द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे गोल ऑब्जेक्ट को दिखाने वाला हूं, यानी कि वर्ल्ड्स राउंडेस्ट ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन। ये ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बनाया गया है उसका नाम है सिलिकॉन। इनफैक्ट ये सिलिकॉन के एक आइसोटोप S28 से बनाया गया है। इसको बनाने में 1 मिलियन यूरोस की लागत आई और आज के वक्त इस ऑब्जेक्ट की कीमत 10 मिलियन यूरो से भी ज्यादा है। गाइस, आपको इंसान द्वारा बनाए गए इस वर्ल्ड्स राउंडेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहना है, चैट सेक्शन में जरूर लिखें। उसके अब्बू एक ऑटो रिक्शा चालक थे और उसकी अम्मी खेत में काम किया करती थी। घर के हालात इतने खराब थे कि उसके अब्बू ये चाहते थे कि वो चौथी क्लास में ही स्कूल छोड़कर काम पर लग जाए, लेकिन टीचर के समझाने पर जैसे तैसे उन्होंने उसे पढ़ने दिया। अब पढ़ने तो वो लगा, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उसे होटल में वेटर तक का काम करना पड़ा। एक बार उसके पिताजी से अपने ही हक के पैसों के लिए किसी अधिकारी ने रिश्वत मांग ली। अपने पिता को हक के पैसों के लिए रिश्वत देते हुए देख के उस बंदे ने सोच लिया कि वो एक अधिकारी बनेगा। फिर क्या था, 21 साल की छोटी सी उम्र में उसने यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया और पूरे इंडिया में 361वीं रैंक बनाई और आज वो एक आईएएस ऑफिसर है। उसका नाम है अंसार शेख। गाइस, आपको अंसार शेख की मोटिवेशन स्टोरी कैसी लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। ये बात है सन 1990 की, जब दिल्ली के एक व्यक्ति ने एमआरएफ कंपनी के 20,000 शेयर्स खरीदे। तब एमआरएफ कंपनी के एक शेयर की कीमत लगभग 10 रुपए थी, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए उस व्यक्ति ने एमआरएफ कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे। उसके बाद वो पैरालाइज्ड हो गए और लगभग 10 साल उन्हें रिकवर करने में लग गए। लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने एमआरएफ के 20,000 शेयर्स की बात अपने पोते को बताई और जब पोते ने पता लगाया तो वो ये सुन के हैरान रह गया कि जो 20,000 शेयर्स उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए में खरीदे थे, तब उनकी कीमत 130 करोड़ रुपए हो चुकी थी और आज के वक्त उन 20,000 शेयर्स की कीमत लगभग 160 करोड़ रुपए हो चुकी है। गाइस, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट की पावर। हम मिडिल क्लास लोग ज्यादातर अपनी सेविंग्स को या तो एफडी में या आरडी में रखते हैं, लेकिन अगर उसका 10 या 20% हिस्सा भी हम लोग इन्वेस्ट कर दें तो शायद हमारे वारे न्यारे हो। कोरोना के इस समय में उन परिवारों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है जिनमें कोरोना की वजह से कमाने वाले की मृत्यु हो गई है, और अगर वो कमाने वाला किसी प्राइवेट जॉब में था तो ये तो और समस्या का विषय है। इसी बीच टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसी घोषणा की जिससे उन्होंने सबका दिल जीत लिया। टाटा स्टील के अनुसार अगर उसके किसी भी कर्मचारी की कोरोना की वजह से मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सर्विस के 60 साल तक पूरी की पूरी सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा परिवार को रहने के लिए घर दिया जाएगा और मेडिकल की सुविधाएं भी दी जाएंगी, और तो और उनके बच्चों के पढ़ाई का खर्च भी कंपनी ही उठाएगी। गाइस, टाटा स्टील की ये पहल आपको कैसे लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।